नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 प्री के अंदर जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं उन्हें देखेंगे। लगभग 84 के आसपास क्वेश्चन है, सभी को देखेंगे एक एक करके। पूरा कंप्लीट क्वेश्चनों को देखना, ठीक है, किस तरीके के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीजीएल में। पहला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 3.5%। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड जिसे IIPDF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या कथन दे रखे हैं? पहला कथन है, IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी। IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और तीसरा है, यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। तो IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी, ये कथन गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक उद्योग संघ और स्व विनियामक संगठन जो SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। बी ऑप्शन सही है। जो ये खाली स्थान है यहाँ आएगा सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क एक उद्योग संघ और स्व विनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था? ए ऑप्शन सही है, पियरे फ्रांसवा वेरहल्स। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति एक डैश अवधारणा है, स्टॉक अवधारणा है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आप। जैसे सूची 1 में लिखा हुआ है, व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली, भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता, भारत कोरिया गणराज्य व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता और 7वीं व्यापार नीति समीक्षा। तो जिसमें बी ऑप्शन को सही माना गया है। कहने का अर्थ यह है, एक का बी माना गया है और सेकंड का सी माना गया है ना। सेकंड का सी है और थर्ड का डी है, थर्ड का डी और फोर्थ का है ए। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन सही है, कारकीय घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी 3 सही है, एक सही नहीं है, वो बी ऑप्शन सही नहीं है। बचत के साथ साथ सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो ऊतक अनग्रेड संगठन और यूप्लेक्टेला। बी ऑप्शन गलत है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक घटक है? तो ऑप्शन सी सही है, बैंक SHGS के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से जो 19 वर्ष के का प्रतिशत कितना है? 20.9%। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर आएगा एग्जाम में, एसएससी के में, किसी में भी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है? 6.88% और 11.79%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 6.88
8% किसमें हुई है? पुरुषों में, और महिलाओं में 11.79%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और अनुन्नय की जनसंख्या कितनी है? 7.9 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क भारत में डैश में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया था। तो यहाँ 2016 आएगा, 2016 में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? ऑल इंडिया लिमिटेड उद्योग का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन सही है। सीएसओ ने डैश में सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया। तो जनवरी 2015। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने वार्षिक बजट में आसरा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ आवंटित किए? तेलंगाना। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा %% तक की एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी है। तो 74%। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ष के किशोरियों का प्रतिशत कितना था? 47.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर डैश थी, 30% से कम थी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक? हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ए ऑप्शन सही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सी सही नहीं है, बाकी ए और बी दोनों, ए, बी और डी तीनों सही हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। ये गलत है, सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। द्वितीय हरित क्रांति दक्षिणी भारत पर अधिक केंद्रित थी। द्वितीय हरित क्रांति ने स्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया। तो अपने फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं और ये गलत है। ठीक है, तो सही पूछा है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल बी ऑप्शन सही है, बाकी ए, सी, डी गलत है। कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में गिरावट नहीं आई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार थी? तो असमानुपाती। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई है? तो व्यक्तिगत आयकर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? शुद्ध संपत्ति, नेटवर्थ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से परिभाषित करता है? तो वो डी ऑप्शन सही है, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। डी ऑप्शन सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? फिलिप्स वक्र के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है?
तो अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति 1980 की सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों को लागू करने के क्रम की पहचान कीजिए। भूमि राजस्व, बिक्री कर, मोड वैट और सेवा कर। तो ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्रम सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 3.6% थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 3.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो अस्थिर विनियामक परिवेश। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के बीच अंतर है? तो सी ऑप्शन सही है, एसएचजी आमतौर पर छोटे समुदाय आधारित संगठन होते हैं, जबकि एमएफआई बड़े और अधिक औपचारिक संस्था होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में जो इंटरवल होता है भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की? तमिलनाडु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं को डैश से डैश वर्ष की आयु के बीच जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है, 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फिशर का विनिमय समीकरण है? MB=PT। सी ऑप्शन सही है, MB=PT। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहित दिया? स्वदेशी आंदोलन ने। ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करती है? ऑप्शन सी सही है, माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवा है जो उन बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिसके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच न हो। सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री के राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश के अनुपात में साझा की जाती है? 60:40 यानी 60:40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यवसायों को दिया जाने वाला प्रारंभिक लाभ क्या है? कर और शुल्क रियायतें। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उन लोगों के लिए छोटे ऋण का प्रावधान करता है जिसकी वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती है? सूक्ष्म वित्त। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, फ्री राइडर के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तित की आवश्यकता है? मध्यवर्ती माल की। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी योजना के तहत भारत में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा 10 लाख तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण दिए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से 1990 की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी की गई? 7। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट की प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी। डी ऑप्शन सही है। स्तंभ ए में दी गई अवधारणाओं को स्तंभ बी में दिए गए उनसे संबंधित विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें अवमूल्यन, मूल्यह्रास और अपस्फीति और विनिमय नियंत्रण। तो बी ऑप्शन दे रखा है सही है, तो ए का 5 इन्होंने दे रखा है, बी का 1 सही है, सी का 2 सही है और डी का 3 सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? प्रतिलोम। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीपी
निकालने के लिए जीडीपी में क्या घटाया जाता है? तो मूल्यह्रास घटाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य क्या है? तो यह उन्नत औद्योगिकी का लाभ प्रदान करने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, औद्योगिक नीति 1991। माइक्रो फाइनेंसिंग शब्द की पहली बार उपयोग 1970 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विकास के दौरान किया गया था, जिसकी स्थापना डैश द्वारा की गई थी, मोहम्मद यूनिस द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश क्या है? तो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्ध निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ ए में दी गई अवधारणाओं को स्तंभ बी में दिए गए उनसे संबंधित विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। इसमें से A3, B4, C1 और D2, ठीक, देख लेना, इसको पढ़ लेना है ना। भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलिख से कथन सही है? कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, कृषि को अधिक सतत बनाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो 1, 2 और 3 सही है, तीनों सही है। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सही है। यदि जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9% है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में डैश की वृद्धि होगी, 7% की वृद्धि होगी। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल बचत और जमा खातों, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? वह प्रधानमंत्री जन धन योजना। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? शुल्क और जुर्माना। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान किया? स्वयं सहायता समूह। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या थी? तो उद्योगों में पूंजी निवेश। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। डी ऑप्शन सही है, पंचवर्षीय योजना सरकार की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश डैश नामक एक आयोग द्वारा की गई थी, हिल्टन यंग आयोग द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन सही है, बहुत आता है ये प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पंचवर्षीय योजना के पीछे हेराल्ड डोमर मॉडल मुख्य विचार था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के पीछे हैरोल्ड डोमर मॉडल मुख्य विचार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? दूसरी का था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गलत है? 3 सही है और 1 गलत है। तो गलत कौन सा है? गलत ये है। ठीक है, सी ऑप्शन। यह योजना कीनेसियन मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो टिक क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? तो वस्तु विनिमय। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, रिसोर्ट्स और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी बोला जाता है उसे। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? वो है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? कृषि। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? वो है अत्यधिक जनसंख्या। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? भेल। बी ऑप्शन सही है। मेक इन इंडिया पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? विनिर्माण। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। ठीक है, अगली वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।